और फिर जी आपका जैसे एक से दूसरी बार कोर्स लो तो फिर उसमें वैसे भी आप कुछ ना कुछ मॉडिफाई कुछ नई चीज ऐड करते रहते हैं। और जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे आप करवाते हैं तो वो चीज अच्छी लगती है क्योंकि बोर भी हो जाते हैं क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजिन पुरोहित और आज हमारे साथ है अपर्णा गुप्ता, जिन्होंने CSIR नेट एग्जाम JRF के साथ 105 रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है। और अपर्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेटअप के अंदर। ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। थैंक यू ये सर। साथ में बीएड कर रही हैं और इस एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। और इन्होंने बीएड का जो फर्स्ट ईयर था और साथ में इस एग्जाम का थर्ड अटेम्प्ट था, और इस एग्जाम को इन्होंने 105 रैंक के साथ क्रैक किया है। तो अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर। हाँ सर, मैंने मतलब बीएससी की है, इंदौर से ही पढ़ा है मैंने। एजुकेशन सब मेरा इंदौर। बीएससी। हाँ। हाँ, पढ़ाई मतलब बीएससी इंदौर से की है, एमएससी भी डीएवीवी कॉलेज डीएवीवी यूनिवर्सिटी से किया है। ओके। फिर एमएससी के साथ में ही 2 अटेम्प्ट दिए थे बट वो अच्छे नहीं हो पाए थे क्योंकि साथ में कॉलेज भी आना जाना रहता था। आप अप डाउन करती थी बेटा रोज? नहीं, कॉलेज के पास में ही हॉस्टल ले रखा था। तो आपने MSc प्रीवियस में इस एग्जाम को दिया, फाइनल में भी इस एग्जाम को दिया, और अभी आपने नहीं, फाइनल भी एमएससी फाइनल ईयर में ही 2 बार दिया, एक बार थर्ड सेम के बाद, एक बार फोर्थ सेम के बाद, उसके बाद अभी। ठीक है। कितने कितने नंबर आए थे बेटा आपके? फर्स्ट अटेम्प्ट में 71.75 आए थे शायद, और ठीक है। सेकंड में 88 आए थे। वेरी गुड, मतलब कुछ कुछ नंबरों से ही रही हैं आप। और थर्ड में अभी अभी आपके 102 नंबर आए, 102। राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अपर्णा, आपको क्या लगता है कि जो पहले दो अटेम्प्ट थे वहां पे आपने आपसे क्या गलतियां हुई और जिसको आपने इस अटेम्प्ट में दोहराया नहीं? सर, पहले 2 अटेम्प्ट में तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, जी प्लस प्रैक्टिस भी कम हो पाती थी। मतलब कॉलेज का एग्जाम भी होता था और उसके पीछे नेट का एग्जाम हो जाता था, जी 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 तो उस वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। थर्ड जी अटेम्प्ट में बस मैंने प्रैक्टिस ही की है, सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाई। और जी एमएसक्यू थोड़ा ज्यादा, क्योंकि एमएसक्यू से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसमें। जी। और और आपने, सबसे ज्यादा टफ भी वही पड़ता है। राइट, तो आपका मैंने देखा अभी कि आपके जनरल एप्टीट्यूड में भी 23 मार्क्स के आसपास आया है। तो जनरल एप्टीट्यूड को भी आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि 23 मार्क्स बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो आपने इसको कैसे यस सर। प्रिपेयर किया? हाँ सर, क्योंकि बेसिक मैथ्स तो पहले से ही ठीक थी, जी पर फिर जनरल एप्टीट्यूड का मैंने थोड़ा कुछ, कभी आपका भी यूट्यूब से देख लेती थी, और फिर क्रिस्टी सर का भी मैंने थोड़ा लिया था रिकॉर्डेड, जी तो उनसे जी पढ़ा था। आप आपसे भी सुना था एक बार उनके बारे में, तो फिर उनसे लिया था। जी जी फिर जी वही उसकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस से ही हुआ है इस बार, जी जी। और क्वेश्चन अपर्णा प्रैक्टिस जी, से। आपने तैयारी कब से शुरू करी इसकी, और लाइक कैसे आपने क्या कंटेंट फॉलो किया और क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी, और MSQ को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जो स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी कोई 3 से 4 टिप्स आप देना चाहती हैं? एमएसक्यू के लिए सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, क्योंकि मतलब कितना भी पढ़े पर वो जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते ना, वो भूल भी जाता है। रिवीजन के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो नए नए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लगाने से। जी अच्छा। और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोई 2 से 3 टिप्स कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि सर यार मैंने ये किया ना, मेरा हो गया सर, अगर ये करेंगे तो इनका भी हो जाएगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही बोल सकते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड को मतलब जनरल एप्टीट्यूड में भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ती थी बताइए डेली? एग्जाम टाइम पे लगभग 8 घंटे, और उसके पहले थोड़ा कम ही रहता था, क्योंकि एग्जाम के बाद थोड़ा मतलब हेल्थ इशू की वजह से घर आ गई थी, तो घर में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था, जी कुछ कुछ जी। प्रॉब्लम आ जाती थी इसलिए। बाकी ठीक है, वैसे मतलब 5 से 6 घंटे डेली पढ़ें अगर ठीक है, कोई हो जाएगा। कंटिन्यू। अच्छा, हम्म। आप जैसे आप हमसे पढ़ी हैं और आपने हमारा कोर्स लिया, तो आप कितना लाइक लाइव क्लासेस और जो हम लोग नॉर्मली हमारा जो कंटेंट होता है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं, आप जैसे कॉम्बैट सीरीज है या फिर यस सर। जो भी दिन में क्लास लेता हूँ उसमें मेरी हर क्लास में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या कंटेंट आपको इनफ लगा या कुछ आपको लगा कि किताबों से भी पढ़ना चाहिए? आपने किस तरह से अपने लाइक कंसेप्ट क्लियर किए? नहीं सर, कंटेंट तो इनफ था क्योंकि मैंने आपसे ही पढ़ा था। और फिर जी आपका जैसे एक से दूसरी बार कोर्स लो तो फिर उसमें वैसे भी आप कुछ ना कुछ मॉडिफाई कुछ नई चीज ऐड करते रहते हैं। और जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे आप करवाते हैं तो वो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि बोर भी हो जाते हैं क्लास में अगर सिर्फ हाँ, मतलब मोनोटोन कॉन्सेप्ट चलती रहती में। है, बार बार थ्योरी थ्योरी थ्योरी। हाँ, मैं खुद बोर हो जाता हूँ बेटा, पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी क्वेश्चन चाहिए थ्योरी होता है के क्लास बाद में। में क्वेश्चन हाँ, जी थ्योरी के बाद क्वेश्चन रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है।
कुछ जी जी होते जी। हैं कुछ नहीं होते हैं। लाइव क्लास ज्यादा नहीं ले पाती थी तो रिकॉर्डेड ही देखती थी। अच्छा। और सर और मैंने जैम में भी आपसे पढ़ा था। अरे वाह, कहाँ से करी आपने एमएससी बेटा? एमएससी डीएवीपी यूनिवर्सिटी से, स्टेट अच्छा, यूनिवर्सिटी पर है इंदौर आपका में। मतलब जेम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था? नहीं, हाँ जैम में 2 बार दिया था, दोनों बार मैंने मतलब एक बार एमएससी के साथ में फर्स्ट ईयर में दिया था, उसके पहले जो अच्छा। दिया था। हम्म। तो वही कॉलेज के साथ में मैं कॉलेज भी जाती थी तो पढ़ नहीं पाती थी। और जी जी। कट ऑफ क्लियर हुआ था पर स्कोर अच्छा नहीं हुआ था तो स्कोर मैंने अच्छा कहीं नहीं अप्लाई भी नहीं किया। जी हम्म। जी। ठीक है। अपन ना एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जो CSIR नेट एग्जाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यस सर। एग्जाम के अंदर लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि यार कौन पीएचडी में जाएगा, फिर पीएचडी करो, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, लंबी जर्नी है। आप एक फीमेल कैंडिडेट है, तो क्या आपको भी घर वालों की तरफ से थोड़ा रहेगा यार कुछ और कर लो दूसरा? खैर आप बीएड तो कर ही रही हैं, पर कुछ ऐसा सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ आपको? नहीं सर, घर वालों का तो फुल सपोर्ट था, मतलब पेरेंट्स का कि तुमको जो करना है करो। जी। बीएड तो बस उन्होंने एक ऑप्शन के लिए करवा दिया है कि बाई चांस हाँ, अगर मैं नहीं तो हो चाहता पाता हूँ, है, मैं तो हर लेकिन बच्चे को बोलता हूँ कि जो जॉब नेट की सिक्योर नहीं तैयारी रहती करो। पीएचडी के साथ। जी, जो बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है उसको बीएड करने में कोई नुकसान नहीं, कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज में हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तब पढ़ाने का तरीका तो याद रहेगा भैया, पढ़ाना कैसे है तो सीख जाओगे कम से कम। तो ये अच्छी बात हाँ। है। जी। अपर्णा जी, एक प्रश्न और मेरा आपसे ये है कि जब हम CSIR नेट की तैयारी तो, क्योंकि आपको कॉलेज में एक अलग लेवल से पढ़ाया जाता है, आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाता है, और नेट के एग्जाम की हम्म। डिमांड थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जब आपने शुरू शुरू में इसकी तैयारी शुरू करी तो आपको लगा होगा यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, यार क्या है, कैसे करूंगी इस एग्जाम को? बच्चे परेशान होते हैं, जैसे मेरे साथ ही बच्चा जैसे ही पढ़ना चालू करता है ना, तो परेशान होना स्टार्ट हो जाता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो आपको भी शुरू शुरू में ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, मुझे लगा था कि मतलब एमएससी के साथ में इतने भी मार्क्स आ गए तो काफी है, क्योंकि मैं एमएससी के साथ में पढ़ भी नहीं पाती थी। पता था कि एमएससी के बाद एक बार अच्छे से तैयारी करेंगे, तब देखते हैं। जी। और क्योंकि तो फैमिली जब का भी आपने तैयारी सपोर्ट था, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा नहीं, जब आप तैयारी कर रही थी तब क्वेश्चन हाँ। से गलतियां होती थी आपसे जब सॉल्व करती थी? सर मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ बच्चे हाँ। से, नहीं तो परेशान हो जाता है वो। अच्छा। नहीं सर, आपकी क्लास में क्वेश्चंस हो जाते थे, टेस्ट भी कम मार्क्स आते थे, तब थोड़ा कभी कभी लगता था फिर, लेकिन आप मोटिवेट भी करते रहते हैं ना क्लास में, जी तो जी। वो बहुत अच्छा लगता था वो वीडियो देखकर। थैंक यू बेटा। अपना जो स्टूडेंट्स अभी आपके साथ पढ़ रहे थे, जो कुछ बच्चों ने एमएससी आपके साथ करी होगी, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीरियसली तैयारी करते हैं, जैसे आपने इस एग्जाम की तैयारी करी और आपने लाइक आपका सिलेक्शन भी हो गया है, राइट? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाली फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, राइट? एक अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हम्म। करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि खाली फॉर्म भरते थे और एग्जाम देने चले जाते थे और बस हो जाता था, या ऐसे भी थे जो सीरियसली तैयारी कर रहे थे और उनका हुआ भी है? जब आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो आपने तो कोर्स लिया, आपने ढंग से तैयारी करी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खाली फॉर्म भरते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसे स्टूडेंट थे, या आपके साथ कुछ बच्चों ने तैयारी करी और उनका सिलेक्शन हुआ? हाँ सर, कॉलेज में थे ऐसे कुछ बच्चे, मतलब कुछ कॉलेज नहीं आते थे, तैयारी करते थे, और कुछ ऐसे थे जो कॉलेज आते थे और बोलते थे कि मतलब उनका ऐसा था कि कॉलेज है अभी तो मस्ती कर लो, उसके बाद मस्ती करनी नहीं मिलेगी तो बाद में पढ़ेंगे कॉलेज के बाद, तो दोनों टाइप के मिल जाते हैं। सही है, सही है, सही है। चलो यार अपर्णा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में आप और भी अच्छी उपलब्धि हासिल करें, ऐसे मैं कामना करता हूँ। वैसे एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती रहती है, आप बस उसकी तैयारी करना अच्छे से लग जाइए, और मुझे लगता है आप वो भी अच्छे से क्रैक कर पाओगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके माता पिता को, आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जीवन में आगे बढ़ें और ऐसे ही आप भी बच्चों को मोटिवेट करें, और आपके द्वारा भी स्टूडेंट्स लाइफ में सफल हो, ऐसे मैं कामना करता हूँ। लास्ट में कोई आपका क्लोजिंग रिमार्क जो स्टूडेंट्स को देना चाहती हैं आप? प्रैक्टिस सबसे करते ज्यादा रहो। प्रैक्टिस ही जरूरी है। हाँ, मैंने कितना भी पढ़ा लेकिन नहीं हुआ जब तक प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस थैंक यू यू सर। अपर्णा जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू।